नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 9 के पाठ का पहला पॉइंट प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। देखिए, सरल भाषा में परावर्तन का मतलब है जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और वो टकरा करके वापस उसी दिशा में आ जाए तो उसे अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है और ये प्रकाश की किरण दीवार से टकराती है और टकरा करके ये किरण बना दी, एक किरण है, ठीक है। ये दीवार से टकरा करके वापस इसी दिशा में आ रही है तो ये प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। परावर्तन जो है वो ध्वनि का भी होता है। कहने का मतलब है ध्वनि भी किसी अवरोध, ये दीवार है, एक प्रकार से अवरोध का काम कर रही है क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर ये अपारदर्शी वस्तु होने के कारण यहाँ पर इसमें रुकावट आ गया और रुकावट को ही अपन अवरोध कहते हैं। तो ध्वनि जो है वो भी जब किसी अवरोध से टकराती है, किसी दीवार से या बड़ी चट्टान से, तो उसका परावर्तन होता है। आपने देखा होगा किसी बड़े हॉल में जब आप बोलते हो, जोर से बोलते हो और वो हॉल खाली है तो आपकी आवाज वहां गूंजती है, बार बार आपको 2 या 3 बार सुनाई देगी। या फिर आप किसी बड़े खुले स्थान पे जाते हो, पहाड़ी एरिया में, वहां आप जोर से चिल्लाते हो तो वहां पर भी आपको ध्वनि का परावर्तन सुनाई देगा। इसी प्रकार से तेलंगाना में जो गोलकुंडा फोर्ट है, गोलकुंडा एक किला है, गढ़ है, वहां एक इस प्रकार से जगह बनी हुई है कि आप एक कोने में ताली बजाओगे तो आपको कुछ समय पश्चात वो ताली आपको दोबारा सुनाई देगी। तो इस प्रकार से परावर्तन जो है वो ध्वनि का भी होता है और प्रकाश का भी होता है, परंतु इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं, पृष्ठ का मतलब कोई भी सतह हो सकती है, वो दीवार हो सकती है, अपने घर में रखे हुए बर्तन हो सकते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी का कोई भी एक हिस्सा हो सकता है, आपकी साइकिल का एक हिस्सा हो सकता है। तो ये एक पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती हैं। गमन करने का मतलब है निश्चित दिशा से गुजरती हैं या निश्चित दिशा में फैल जाती हैं, यही परावर्तन है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सतह है, कोई भी घर में, जैसे मान लीजिए आपके खाना खाने वाली थाली है या प्लेट ही है, ठीक है, गोल इस प्रकार से, और प्रकाश की किरणें जब इस पे गिरती हैं तो ये इससे टकरा करके वापस से इसी माध्यम में आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। या छोटे बच्चे अपन देखते हैं अपने जो हाथ में बांधने वाली जो घड़ी है, उस घड़ी का जो कांच है, मिरर है, उस पे अपने प्रकाश की किरणें डालते हैं और अपने हाथ की कलाई को ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, हाथ की कलाई को अपन ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बच्चे शरारत करते हैं कि दूसरे की आंखों पे अपन प्रकाश डालेंगे। सूर्य का प्रकाश जो है वो उस घड़ी के कांच के ऊपर शीशे पे टकराता है और वो अलग अलग दिशा में मुड़ जाता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। दैनिक जीवन में हम सभी 2 प्रकार के परावर्तन देखते हैं। हम देखो, परावर्तन का मतलब यानी कि 2 प्रकार का परावर्तन होता है, एक तो नियमित परावर्तन, दूसरा विस्तृत परावर्तन। देखिए, हमने ये देखा था पिछले वीडियो में कि ये 9 का पाठ 5 नंबर का है और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये एक क्वेश्चन जो है ये 3+2 यानी कि 3 और 2 भागों में बटा हुआ होगा। तो ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये यहां से बन सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो यहां हमने पहले परिभाषा को समझा और ये नियमित और विस्तृत 2 प्रकार का होता है। तो हम पहले बात करेंगे नियमित परावर्तन की। अब देखो, नियमित परावर्तन को पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। यहां आप 2 चित्र देख रहे हो। एक ऐसी सतह है जहां पर सतह चिकनी है, यानी कि समतल सतह है, समतल पृष्ठ है या चिकना पृष्ठ है। जब पृष्ठ चिकना होता है, बिल्कुल समतल होता है,
तो आने वाली पे प्रकाश की किरणें, देखो ये किरणें जो इधर आ रही हैं, यहाँ ये तीर का निशान लगा ना, इसका मतलब किरणें आती हुई हैं, आ रही हैं आने वाली किरणें। तो आने वाली किरणों को अपन कहते हैं आपतित किरणें। ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें। और ये इस सतह से टकराएंगी, यहां टकरा रही हैं और टकरा करके, ठीक है, ये इसी माध्यम में वापस आ रही है। देखो ये टकरा करके वापस आ रही है, ये भी टकरा करके वापस आ रही है। तो यहां पर जब ये जो पृष्ठ है या सतह है ये चिकनी होती है, तो इस प्रकार से होने वाला ये जो परावर्तन है, ये परावर्तित किरणें, ये किरणें परावर्तित हैं। जो किरणें टकरा करके आएंगी पृष्ठ से या सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में आती हैं, वो किरणें परावर्तित किरणें कहलाएंगी और इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। तो यहां पर ये जो समतल सतह है या चिकनी सतह है, इससे जो परावर्तन होता है उसे अपन नियमित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? नियमित परावर्तन। दूसरा जो परावर्तन है वो है विस्तृत परावर्तन। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से या खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं और वो अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश की ये किरण यहां टकराती है, इस दिशा में परावर्तित हो गई, ये किरण यहां टकराएगी, इस दिशा में परावर्तित हो रही है, ये किरण यहां टकरा रही है, इस प्रकार से परावर्तित हो रही है, और ये किरण इधर परावर्तित हो रही है। तो आप इस चित्र में देख पा रहे हो कि आने वाली प्रकाश की किरणें तो एक ही दिशा में है, परंतु परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं। इस प्रकार का परावर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है। और यह परावर्तन किस कारण से हुआ? क्योंकि इसकी सतह जो है वो खुरदरी है, वो पृष्ठ है खुरदरा है। खुरदरे का मतलब रफ है, टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है। तो इस प्रकार से नियमित और विस्तृत दो प्रकार का परावर्तन होता है। तो किताब में जो परिभाषा दी गई है नियमित की, वो अपन पहले समझेंगे। जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ जैसे दर्पण, अब देखो दर्पण क्या होता है भाई? दर्पण एक कांच ही होता है। जैसे मान लीजिए कांच है और इस कांच की मैंने एक सतह पे पॉलिश कर दी। क्या कर दी? पॉलिश कर दी। इस पॉलिश को अपन रजत पॉलिश कहते हैं। रजत यानी कि ये पॉलिश वास्तव में क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है, AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर यानी कि चांदी, और चांदी जो वो हिंदी में आप पढ़ते हो, चांदी का पर्यायवाची रजत भी होता है। ठीक है, तो यहां पर Ag जो चांदी है या सिल्वर, सिल्वर बोल दीजिए चांदी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है और चांदी को अपन रजत भी कहते हैं, इसलिए इस पॉलिश का नाम रख दिया रजत पॉलिश। तो यहां पर ये पहले तो कांच कैसा था? पारदर्शी था, परंतु इसकी एक सतह पर, एक पृष्ठ पर अपन ने रजत पॉलिश कर दी, जिसके कारण ये अपारदर्शी हो गया। ये प्रकाश की किरण इससे टकराएगी और वापस इसी माध्यम में आ जाएगी, यानी कि इसके आर पार नहीं गुजरेगी। परावर्तन जो होता है वो अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है। ठीक है, तो ये दर्पण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण क्या है? एक प्रकार का समतल या चिकना पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो वह समतल पृष्ठ पर विशेष दिशा में देखने पर चमकता हुआ दिखाई देगा और अन्य दिशाओं में चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अपने घरों में जो बर्तन है वो भी, उनमें भी ऐसा होता है। यदि हम दर्पण की दिशा को परिवर्तित करते हैं, दर्पण की दिशा को बदलते हैं, तो तब यह दर्पण अन्य दिशा से चमकीला दिखाई देता है। इस प्रकार प्रकाश की किरणों के दर्पण पर गिरने की दिशा बदलने पर दर्पण में अन्य दिशा में चमकीला दिखाई देता है। और आपतित किरण पुंज, आपतित किरण पुंज का मतलब जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशेष दिशा में भेजने को नियमित परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण पुंज का मतलब ये जो किरणें आ रही हैं, ये चारों किरणें आप देख पा रहे हो, यहां से आ रही हैं, जिस स्रोत से आ रही हैं वो आपतित किरण पुंज है और ये एक विशेष दिशा के अंदर ही इसको परावर्तित करती हैं, इसलिए ये नियमित परावर्तन कहलाएगा। दूसरा है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत में क्या होगा? आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब किसी कमरे में किसी खिड़की आदि से प्रकाश किसी दीवार पर गिरता है, देखो अपने घरों के अंदर जो प्रकाश है, चाहे ट्यूबलाइट का प्रकाश हो, बल्ब का प्रकाश हो, CFL का प्रकाश हो, ठीक है, LED का प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो, जो वो अपनी दीवार पे गिरता है तो दीवार का वह भाग कमरे के सभी जगह से समान रूप से प्रदीप्त दिखाई देता है। प्रदीप्त का मतलब चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश एक निश्चित दिशा से दीवार पर गिरने के पश्चात सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। जैसा कि ऊपर अपने चित्र में देखा था, दीवार कैसी है? खुरदरी है, ठीक है, खुरदरा पृष्ठ है। तो ये प्रकाश की किरणें आपतित तो एक दिशा से हो रही हैं, परंतु ये दीवार से टकराने के पश्चात
अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं। यही क्या है, विस्तृत परावर्तन है। सामान्य जीवन में अधिकांश वस्तुओं को इसी कारण देख पाते हैं, और अपन जो है अपने घरों में, कमरे में, बाहर, सारी जगह जो अपन वस्तुओं को देख पाते हैं वो विस्तृत परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। खुरदरे पृष्ठ है, धूल है, धुएं के सूक्ष्म कण आदि प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में विस्तृत कर देते हैं। विस्तृत करने का मतलब फैला देते हैं। ठीक है, विस्तृत का मतलब क्या है, फैलाना, चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैलाना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की गैसों के अणुओं से प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णन का मतलब भी होता है फैलना, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में फैलना, तो नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विस्तृत होती हैं। देखो वास्तव में क्या होता है, वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण हैं, गैसों के कण हैं, और ये सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए सूर्य है, और ये सूर्य का प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में इन सूक्ष्म कणों से टकराता है तो जो नीला रंग है, प्रकाश में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो नीला रंग है यानी कि ब्लू जो कलर है, ये सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, सबसे ज्यादा विस्तृत होता है, फैलता है। ठीक है, बाकी के जो 6 रंग हैं वो इन कणों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जो नीला रंग है वो ही हमारे तक पहुंचता है प्रकीर्णन के बाद में, विसरण होने के बाद में हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। परंतु अपन अंतरिक्ष से देखें, अंतरिक्ष में ऊपर से देखें, जैसे मनुष्य को यहां अंतरिक्ष में है, तो उसको ये प्रकाश, ये वायुमंडल है, ये नीला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकीर्णन जो है वो ऊपर की ओर नहीं हो रहा है। वो धूल के कण जो है, वायुमंडल जो है वो एक अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल कहाँ है, वायुमंडल पृथ्वी के कुछ किलोमीटर तक ही है, उसके बाद में अंतरिक्ष में अपन ऊपर जाते हैं तो वहां वायुमंडल नहीं है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हमें वायुमंडल नीले रंग का ही क्यों दिखता है, आकाश हमें नीले रंग का ही क्यों दिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की गैसों के अणुओं से प्रकीर्णित होता है तो नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विस्तृत होती हैं, अतः हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और हमें अंतरिक्ष से वायुमंडल काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल के बाहर से यदि हम आकाश को देखते हैं तो आकाश काला दिखता है। क्यों, क्योंकि वहां पर गैसों के कण नहीं है, धूल के कण नहीं है। ठीक है, और खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को ही विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ये विस्तृत परावर्तन की परिभाषा आ गई। और अंत में जो दिया गया है वो ये है कि अपने अभी जो दर्पण की परिभाषा पढ़ी थी ना, कि दर्पण क्या है, ये रहा दर्पण की परिभाषा, वो यहां दी गई है। दर्पण की परिभाषा को यहां शो किया गया है। ठीक है, देखिएगा यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पे सामान्य कांच या पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी कोई पदार्थ हो सकता है, मोस्टली कांच ही अपन यूज करते हैं। दर्पण के पीछे वाले भाग पर, जैसे मान लीजिए 2 सतह हैं, तो मैंने इस भाग पर, पीछे वाले भाग पर क्या कर दी, ये पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी। ठीक है, परावर्तक आवरण जिसको चांदी की पॉलिश या एल्यूमिनियम की परत, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, ये पॉलिश लगा दी जाती है, तो दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग किया जाता है। यानी कि दर्पण बन जाएगा, या ये पृष्ठ जो है, ये सतह जो है वो परावर्तन का कार्य करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, नियमित और विस्तृत, इन दोनों के बारे में समझा, और हमें आसमान नीला क्यों दिखता है और अंतरिक्ष से आसमान हमें काला क्यों दिखता है, इन 2 बातों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।